हेलो दोस्तों, द फ्री एकेडमी मैथ 12 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था और इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 1.2 एक्सरसाइज NCERT 12 का पैट। ठीक है, देखिए मैं सवाल 1 से लेके जितने भी एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं सारे कराऊंगा। ठीक है, जो सरल होंगे मैं उनको छोड़ दूंगा, आपको बता दूंगा इस प्रकार करने हैं, और जो टफ होंगे वो मैं स्वयं कराऊंगा। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ और आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर देना, जिससे कि मैं उसका सॉल्यूशन दोबारा भेज सकूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 मैट्रिक्स का। जैसा कि दे रखा है, मान लीजिए कि A = 2 4 3 2, B = भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, C = भी दे रखी है, तीनों मैट्रिक्स दे रखी है, तीन मैट्रिक्स A B C। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है करा तो निम्नलिखित के मान बताइए। A + B, A - B, 3A - का C, AB और BA। ठीक है, तो इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहला ले लेते हैं। पहला बहुत सिंपल है, सिर्फ A + B ज्ञात करना है। देखिए पहला ले लेते हैं, A + B क्या होगा। तो देखिए सिंपल है, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 2 4 3 2, और B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू है 1 3 - का 2 और 5। दोनों को जोड़ दीजिए। कैसे, मैंने कहा था कि इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। हमने अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हैं कि दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, और यहाँ पर दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, पहली मैट्रिक्स का A11 2 है, इसका A11 1 है। दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। 4 + 3 7 हो जाएगा, 3 और माइनस का 2। देखो 3 ± का 2 तो 1 बचेगा, और 2 5 7 हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं। A- का B ज्ञात करना हो अगर आपको तो A- का B भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए A में से B घटाना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर A है ये। ठीक है, A क्या है, A है आपका ये और B है आपका ये। ठीक, तो आप ऐसा करिए, 2 है यहाँ और यहाँ पर 1 है, 2 में से 1 गया तो आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 4 में से 3 गया तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 3 में से 2 गया यानी कि 3 है। ठीक है, और माइनस का चिन्ह लगा है। ठीक, 3 माइनस और माइनस का 2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 हो जाएगा 5। उसके बाद 2 - 5, 2 में से 5 गया माइनस का 3। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं दूसरा भी। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। 3A - का C है तीसरे में। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ, क्या निकालना है आपको, 3A - का C। तो आप 3 और A की वैल्यू लगाइए। सबसे पहले A की वैल्यू है 2 4 3 और 2, और माइनस का है C की वैल्यू है आपकी ये, माइनस का 2 है 3 है 5 है 4 है। ठीक, सबसे पहले आपको गुणा करनी पड़ेगी। मैंने बताया था किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर से गुणा करते हैं तो जितने भी एलिमेंट मैट्रिक्स में होते हैं सब में गुणा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा। माइनस करेंगे, सबसे पहले आप ऐसे लिख दीजिए, इसको बाद में करेंगे। ठीक, अब करेंगे यहाँ माइनस। ठीक है, जब माइनस करना है इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाना है, क्योंकि बीच में माइनस लगाए तो 6 - का 2। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 और प्लस का हो जाएगा 2। 12 - का 5 तो 12 - का 5 लिख दें यहाँ पे। अब 9 - का 3, 9 - का 3, 6 - का 4, 6 - का 4 लिख दिया। ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अगर सॉल्व कर देंगे इसको, 6 2 हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ पर 9 में से 3 गया 6 मिलेगा, 6 में से 4 गया 2 मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन A B इसको ज्ञात करना है।
करते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में दे रखा है a इंटू बी हमें ज्ञात करना है, यानी कि a भी ज्ञात करना है। तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 2 3 4 2, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 1 3 माइनस का 2 और 5, ठीक। तो देखिए यहाँ हमें क्या करना है, ए भी निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है, 2 गुणा 2 का ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर 2 गुणा 2 का है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है, ठीक है, जितने भी कॉलम है, सॉरी पहली मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम है दूसरी मैट्रिक्स में जितनी रो हैं उसके बराबर होना चाहिए। देखिए पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम है दूसरी मैट्रिक्स में उतने ही रो हैं, तो इसका मतलब है 2 बराबर है 2 के, तो हमें जो गुणा मिलेगी 2 गुणा 2 की ऑर्डर की गुणा मिलेगी। देखिए ये मैट्रिक्स मिलेगा, अगला जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी 2 गुणा 2 ही होगा, ठीक। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। सबसे पहले आपका क्या है, ये रो है, क्योंकि आपको चाहिए A1 1, तो A1 में क्या है 1 1, पहला रो पहला कॉलम, तो पहले रो की गुणा पहले कॉलम से करिए, A11 मिल जाएगा। तो 2 एकम 2, ठीक है, यानी कि 2 एकम 2, 2 गुणा 1 प्लस 4 दूनी 8, तो यहाँ 4 गुणा माइनस का 2, इस प्रकार से लिखना है इसको। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए A12, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो ही चलेगा, कॉलम दूसरा चलेगा, तो 2 3 6 प्लस, या मैं लिख देता हूँ 2 गुणा 3 पहले, 2 गुणा 3, अब 4 पंजे 20, तो 4 गुणा 5 लिख दो, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें चाहिए A21, ठीक है, सॉरी A21। जब A21 चाहिए तो 2, इसका मतलब है दूसरा तो रो है और पहला कॉलम है, तो दूसरा रो ये है, इसकी पहले कॉलम से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, इसकी गुणा करेंगे इससे, तो 3 एकम 3 प्लस 2 की माइनस 2 से करेंगे तो 2 गुणा माइनस का 2, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए A22 चाहिए, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरे रो की गुणा दूसरे कॉलम से कर दो, 3 गुणा 3 आ जाएगा, और प्लस का निशान बीच में लगाएंगे और 2 की गुणा 5 से कर देंगे, 2 गुणा 5। इस प्रकार से क्या मिलेगा हमें, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 एकम 2 प्लस, अब 4 दूनी आएगा 8, माइनस का 8 आएगा, तो यहाँ माइनस का 6 मिलेगा। यहाँ से 3 दूनी 6 और 5 चौक 20 कितने हो गए, 26 हो गए, ठीक। अब 3 एकम 3 और 2 दूनी कितना आएगा 4, माइनस का 4 प्लस का 3, माइनस का 1 मिलेगा। 3 3 9 और 2 पंजे 10, 9 19 मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो एंड नोट डाउन।